अब ये कहेंगे कि ये गोली जानबूझ करके नहीं मारी, गोली सिर में नहीं लगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये बदल दे और ये कह दे कि पुलिस की बंदूक को छीन के खुद ही गोली मार ली। हाँ, कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर आपको भी तो परिवार से मिलने से रोक सकती है ना। हमें अगर रोकेगी तो वो संविधान का उल्लंघन करेगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं मिलने जाऊंगा, बोला है तो जाऊंगा, पुलिस रोकेगी तो भी जाऊंगा। अच्छा, या तो पुलिस उठा ले, मुझे अंदर कर दे, जेल में डाल दे, या फिर हम जो है पुलिस के ऊपर से होकर के जाएंगे। जाएंगे जरूर, पुलिस रोकेगी तो भी हम जाएंगे, हम नहीं मानने वाले हैं बिल्कुल भी। आप लोगों को पता है इस बात का, जो लोग साथी मुझे सुन रहे हैं, सतपाल तंवर जिद्दी है और अपने वचन का पक्का है, जो बोल दिया सो बोल दिया। पुलिस रोकेगी, हम नहीं रुकने वाले। तो जैसे कि आप जा रहे हैं, रामपुर जा रहे हैं, आप बड़े गांव आप जा रहे हैं, आज वहाँ पूरा घटनाक्रम का दौरा करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने भी जाने की कोशिश की थी लेकिन उनको पुलिस ने रोक लिया था, तो क्या लगता है आपको जाने देंगे वहां पे? तानाशाही है, देखिए पुलिस की तानाशाही है। और पुलिस को ये ताकत कहाँ से आती है? मंत्रियों से आती है, मुख्यमंत्री से आती है। और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही दलित विरोधी हो तो पुलिस क्यों नहीं होगी? इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग एजुकेटेड भी है, रामपुर पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है कोई भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता है, लोकतंत्र के जनक हैं। उन्होंने भारत, एक विकसित भारत की कल्पना करके लोकतंत्र का निर्माण किया है, वही जनक है। उनकी प्रतिमा सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट ऑफिसों में, या फिर सरकारी जगह पर, प्राइवेट जगह पर, घरों में, हर जगह उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। वो सबके लिए पूजनीय है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए पूजनीय नहीं लगते हैं। वो सिर्फ दिखावा है जो योगी जी करते हैं ना, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं, वो दलितों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए है। गोली चलती है और वो गोली निकलती है पुलिस की बंदूक से, और वो गोली हमारे भाई को लग जाती है, हमारा छोटा भाई इस दुनिया से चला जाता है। इतनी ताकत कहां से आई इन पुलिस वालों में? जातिवादी मानसिकता इन पुलिस वालों की कैसे हुई? ये सब सत्ता का खेल है। ये इशारे पर हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हुआ है। उनके इशारे पर पुलिस का पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं बताता हूँ आपको। पुलिस उनके इशारे पर ही काम करती है, सारे उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम पूरा हुआ है ये मतलब योगी जी की पुलिस जो है उसने किया है, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में जो है 0 टॉलरेंस क्राइम है, बुलडोजर चल जाते हैं। तो आप कैसे दोष दे सकते हैं योगी जी को? जिस पुलिस ने ये किया है, जिस पुलिसकर्मी ने ये किया है, उसके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उसकी जमानत हो जाएगी, वो गिरफ्तार तो होगा, लेकिन गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उसके ऊपर लगाया जाएगा। उसके ऊपर हत्या का मुकदमा लगा भी देंगे तो भी उसको ये छुड़वा देंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी अपने केस माफ करवा सकते हैं, बरी हो सकते हैं, तो जो उनके शागिर्द हैं, पहले तो सुना था देखो एनकाउंटर होते हैं, सरेआम उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ये कहते हैं जी हाँ हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने एनकाउंटर किया है, पुलिस अधिकारी ये बोलते थे। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में एग्जांपल देता हूँ। हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी की गई। मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा था, उसके बाद तमाम नेता वहां आए थे, और ये आपका चैनल भी मेरे साथ उस समय लगातार बना हुआ था। हमने अपना उस समय जो आवाज उठाई थी, जिंदा थी वो बहन। जब जिंदा थी तो इनके एक पुलिस अधिकारी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर है, डीजीपी है लॉ एंड ऑर्डर के, और प्रशांत कुमार नाम है उनका, मैं थोड़ा भूल गया था, प्रशांत कुमार नाम है उनका। प्रशांत कुमार सरेआम ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई भी स्पर्म नहीं पाया गया। ये बेशर्मी है, ये अमानवीयता है, ये जो है मानवाधिकारों का हनन भी है, महिला का अपमान भी है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ये कहेंगे कि ये गोली जानबूझ करके नहीं मारी, गोली सिर में नहीं लगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये बदल दे और ये कह दे कि पुलिस की बंदूक को छीन के खुद ही गोली मार ली। ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी दलित विरोधी चेहरा है और वो दिखावा करते हैं,
और योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर ही इतना बड़ा कांड संभव है, वरना हो ही नहीं सकता प्रदेश में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस जमीन पर विवाद था अम्बेडकर बोर्ड लगाने से, तो क्या लगता है अगर वहां कोई धार्मिक झंडा या बोर्ड लगा होता तो इस तरह का घटनाक्रम पुलिस के द्वारा होता, जो ये पूरा देश और दुनिया ने जो घटनाक्रम देखा है? आप किसी भी चौक पर, किसी भी चौराहे पर, किसी भी दुकान पर, किसी भी घर में, किसी भी कार्यालय पर, सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप धर्म का झंडा हिंदू धर्म का लगा सकते हो, जय श्री राम का लगा सकते हो। हमें हिंदू धर्म से या जय श्री राम से कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारे संविधान ने सिखाया, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया है, तो हम सम्मान करते हैं उनका भी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी से इतनी जलन क्यों? उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नाता रहा है, मैं आता जाता रहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरा विवाह हुआ है। वहां के लोग ये बताते हैं, और मेरे कार्यकर्ता भी है, अधिकतर उत्तर प्रदेश में है, वो ये कहते हैं बार बार, सर हमें ना अपने पंचायत की जगह पर, या फिर पंचायत की जगह, देखिए पंचायत की होगी, उनका प्राइवेट प्लाट है, खरीदा है, जैसे मैंने कोई प्लाट खरीद लिया या फिर मेरे फादर उसके ओनर हैं, अगर मुझे उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी है ना, तो डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये कानून बना रखा है वहां पर, मन चाहा मन गढ़ंत कानून, लिखित कानून नहीं है ये, योगी आदित्यनाथ जी का काला कानून है, इनका स्वयंभू कानून है कि ये लोग परमिशन जो है वो नहीं देते हैं। वैसे कहते हैं परमिशन मांगो, फिर नहीं देते हैं, और प्राइवेट जगह पर भी प्रतिमा नहीं लगती है। वहां आपका ये सवाल है जो, उसी के अनुसार अगर किसी और धर्म का वहां पर होता, हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू धर्म का होता तो कुछ नहीं बिगड़ता, अगर हिंदू धर्म के अलावा किसी का भी होता, बाबा साहब अम्बेडकर का धर्म जो मानवता का है, वो बाबा साहब अम्बेडकर से, जय भीम से इनको नफरत है, तभी इन्होंने जो है इतना बड़ा ये कांड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि रामपुर के घटनाक्रम को लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहन जी पर भी क्यों नहीं बोल रही हैं, इसमें बहन जी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी बहन जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, सिर्फ उनके स्थानीय नेताओं द्वारा पीड़ितों से मुलाकात की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके छोटे भाई हैं, वो हमारी बड़ी बहन है, उनके छोटे भाई बैठे हैं ना, जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम जाएंगे वहां पर, पुलिस हमें रोकेगी तो भी जाएंगे। अमूमन तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पीड़ित परिवार से मिलना है, उनका दुख बांटना है, हम उनका दुख बांटना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, तब हम जा रहे हैं। और कोई नेता या तो बहन कुमारी मायावती जी हो, वो ना बोले तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो हम करेंगे ना, हम भाई है ना, हम समाज के बेटे हैं ना, हम अलग थोड़ी ना है। उनकी जिम्मेदारी भी हम पूरी करने को तैयार हैं। लेकिन ये तो एक सवाल इस तरह से हो गया कि आप उनका बचाव कर रहे हैं इस तरह से बोल के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से उन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, संतावना देने जा रहे हैं। बहन मायावती जी को क्या उनका दुख नहीं दिखाई दे रहा है? बहन मायावती जी अपने बारे में जानती हैं, मैं अपने बारे में जानता हूँ। मैं उनके बारे में नहीं कह सकता कि वो गलत है या सही है, वो जानती होंगी। मुझे ये पता है कि वो मेरी बड़ी बहन है और समाज की जो है एक अच्छी नेता है, और उनको बहुत ही सम्मान की नजरों से लोग देखते हैं, हम भी बहुत ही सम्मान की नजरों से उनको देखते हैं। ऐसे में मैं उनके ऊपर ये सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी घर का कोई परिवार का सदस्य, मेरे फादर हो, मदर हो, बड़ी बहन हो या बड़े भाई हो, अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाएगी या फिर कोई पड़ोसी के साथ में अगर कोई दुश्मन हो, साठगांठ हो जाएगी या कोई भी काम हो जाएगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना छोड़ दूंगा। जी। मैं तो करूंगा ना। जी। अच्छा, वही कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी है यहाँ पे कि अखिलेश, राहुल गांधी भी आजकल दलित हितैषी हो रहे हैं, लेकिन इस घटना पे सभी मौन है, तो क्या लग रहा है आपको? ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी का, अखिलेश तो अब आज आए हैं, उससे पहले तो मुलायम सिंह हुआ करते थे, उनके गुंडा राज को कौन भूल जाएगा, कोई नहीं भूल सकता। मैं कोई विरोधी नहीं हूं जी, मैं अखिलेश यादव का विरोध कर रहा हूँ या कोई ऐसी कोई बात है, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो इन्हीं के द्वारा ही पाले हुए लोग हैं, जो सरकारें रही हैं पहले ना उत्तर प्रदेश में, ये इनके पाले हुए लोग हैं। अगर ये लोग इनको खाना नहीं डालते, टुकड़ा नहीं डालते, तो इतने बड़े बड़े कांड नहीं होते। पुलिस
के द्वारा गोली चलाई जाती है, बच्चा मर जाता है, उसको गोली लग जाती है, जातिवाद होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मनीषा वाल्मीकि जैसे कांड होते हैं, हाथरस कांड जैसे कांड होते हैं, तो ये इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे वो राहुल गांधी की सरकार हो। लेकिन हाथरस तो गए थे ना राहुल गांधी। देखिए, ये सारा, अब आप एक बात बताइए, अब वो सत्ता में नहीं है तो वो दिखाने के लिए जाएंगे कि भाई मैं भी दलितों के साथ हूं, लेकिन हमें ये पता है कि जिस तरह पुराने इतिहास में उठा के देखें, आज हमें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसमें से 100% जो है वो कांग्रेस की भागीदारी रही है। ऐसे ऐसे कार्टून छपते थे, हम पढ़ते थे उस समय कि जो है बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र बना के ना, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं। अच्छा। ये सब कांग्रेस का था, हम पढ़ते थे, हमने देखा था, बहुत बवाल हुआ था उसके ऊपर भी तभी। और बाबा साहब को दिखाया हुआ संविधान लिखते हुए और पीछे से जवाहरलाल नेहरू जो है वो कोड़े बरसा रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सारे जो ये आज जिन समस्याओं का हमने सामना करना पड़ रहा है ना, बहुत सारा तो कांग्रेस ने और यूपी में सपा ने इन्होंने खराब किया हुआ है। दलितों का शोषण होने में कांग्रेस का पूरा हाथ है और अखिलेश भी कम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते जो हम गाड़ी में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग रामपुर जा रहे हैं, आप रामपुर जा रहे हैं, हम आपके साथ जा रहे हैं। यस यस। तो ये आखिरी सवाल मेरा अब इस चर्चा में ये रहेगा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर आपको भी तो परिवार से मिलने से रोक सकती है ना। ये मेरा परिवार है, खुद का परिवार है। भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं देश के किसी भी हिस्से में चल सकता हूँ, विचरण कर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ आजादी के साथ में। ये मेरा मौलिक अधिकार है। पुलिस हमें अगर रोकेगी तो वो संविधान का उल्लंघन करेगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं मिलने जाऊंगा, बोला है तो जाऊंगा, पुलिस रोकेगी तो भी जाऊंगा। अच्छा। या तो पुलिस उठा ले, मुझे अंदर कर दे, जेल में डाल दे, या फिर हम जो है पुलिस के ऊपर से होकर के जाएंगे जरूर। पुलिस रोकेगी तो भी हम जाएंगे, हम नहीं मानने वाले हैं बिल्कुल भी। आप लोगों को पता है इस बात का, जो लोग साथी मुझे सुन रहे हैं, सतपाल तंवर जिद्दी है और अपने वचन का पक्का है। जो बोल दिया सो बोल दिया। पुलिस रोकेगी, हम नहीं रुकने वाले। ये तो हमें पता है कि हमारे एक दिन पहले वहां पे व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि जाने ना दिया जाए, वो माहौल ऐसा वहां पर बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मेरा परिवार है वो, मैं मिलना है मुझे उससे, मुझे उनका दुख बांटना है, मुझे उनको न्याय दिलाना है। मैं जा करके कम से कम, ज्यादा नहीं तो उनको गले तो लगा लूं। उनका बच्चा गया है, रो रहे हैं वो, कम से कम उनको गले लगा लूं, उनको सांत्वना दूं, उनको एक तसल्ली हो, एक भरोसा हो कि हरियाणा से चल के उनका एक बड़ा बेटा भी आया है, छोटा बेटा नहीं रहा, लेकिन एक बड़ा बेटा आया दुख को बांटने के लिए। ये तो होगा।